और अहमद, अमजद और अहमद दोनों के पास कितने बाल है? 24। दोनों के बाल अगर मिला ले तो 24 है। अमजद के पास 3 गुना बाल है, मीन्स 3 इंटू एक्स। अगर इसके पास x है तो इसके पास 3 गुने। इट मीन्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखें बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। अगर अहमद के साथ एक बार कि हेमोग्लोबिन के दरमियान कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए हेमोग्लोबिन है एक और एक है मायोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के अंदर आपके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, ठीक है। अभी देखिए हेमोग्लोबिन में टोटल 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया है कि हेमोग्लोबिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो 574, बाकी इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सदीद एहसन, आपको लाइन फोर्सेज एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे क्लासेस चल रहे हैं और क्लासेस का कुछ हिस्सा हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देते हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज का। तो ये हमारा पेड लेक्चर है। इस लेक्चर का थोड़ा बहुत हिस्सा आप लोगों को डेमो के तौर पर मैं अपने यूट्यूब चैनल लाइन फोर्सेज एकेडमी पे भी अपलोड करके दे दूंगा। बाकी ये कंप्लीट क्लास जो कि तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट की होने वाली है, ये हमारे पेड कोर्स के अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को टेस्ट से रिलेटेड बता देता हूँ कि आप लोग का टेस्ट पैटर्न क्या है। आपके टेस्ट के अंदर यहाँ पे देखिए 3 पोर्शन है। पहला होगा वर्बल, फिर होगा नॉन वर्बल, तीसरा है एकेडमिक, चौथा है पर्सनालिटी टेस्ट। याद रखिए आप लोगों का जो टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों ने अपना इनिशियल टेस्ट देना होता है। आपके वर्बल के 84 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। एकेडमिक के 50 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा। पर्सनालिटी टेस्ट के 150 स्टेटमेंट्स होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम होता है। पासिंग मार्क्स जो है वो 70% है, ठीक है। इसके अलावा रफ वर्क के लिए कोई पेज अलाउड नहीं है। बाकी अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। एमडीकेट जो है वो कंपलसरी है, एमडीकेट आप लोगों ने लाजमी देना है। नम्स जो है कंपलसरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, तो मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार डिस्कस ना करें। आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि एमडीकेट कंपलसरी है, तो बस कंपलसरी है। अभी अक्सर मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने उससे पूछा, वो कह रहे हैं कि एमडीकेट कंपलसरी नहीं। बस ठीक है, अगर आपने उससे पूछा तो फिर आप उसके ऊपर अमल करें। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ एमडीकेट इज कंपलसरी, नम्स जो है कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तकरीबन वर्बल के जो है आप लोग के इनिशियल टेस्ट 13 टाइप्स होते हैं वर्बल के, और तकरीबन कुछ 6 टाइप्स होते हैं नॉन वर्बल के। बाकी आपका जो एकेडमिक है ये एफएससी कोर्स से जाता है, ठीक है। और पर्सनालिटी टेस्ट एक जनरल टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स वगैरह को चेक किया जाता है। बाकी इसकी तैयारी कैसे की जाती है, इसके अलावा हमारा पेड कोर्स है जिसके ऊपर अभी हम लेक्चर ले रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर बाकी भी लेक्चर मैंने अपलोड किए, सारे लेक्चर्स देख लो, क्योंकि वहाँ पर आपको पास पेपर्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वर्बल भी मिल जाएंगे, नॉन वर्बल भी मिल जाएंगे। तो इसलिए सारे लेक्चर्स देख लो। अभी तक मैंने जितने अपलोड किए हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। आपको वहाँ से बहुत आइडिया हो जाएगा, बहुत हेल्प आपकी हो जाएगी। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक है, क्योंकि हम ये वीडियो बहुत मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। तकरीबन इस एक वीडियो को बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो जस्ट आपके लाइक से ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करते हैं वर्बल के रिपीटेड क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी जो हमारा पेड कोर्स है वहाँ पे तो मैंने तकरीबन वर्बल की 13 टाइप्स जो है उसके ऊपर हर टाइप के ऊपर लेक्चर भी ले लिया है और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दिए है। इसके अलावा आप लोग का जो मोबाइल ऐप है वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर मजीद ट्रिक्स भी हमने ऐड किए हैं। तो जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने लाजमी वर्बल के 13 लेक्चर्स जो वेबसाइट पर अवेलेबल है, जब आपको मैंने तरीकेकार बताया था, वो आपने देखने हैं। बाकी उनकी सोल्यूशन और उनके मजीद ट्रिक्स जो है तो आप लोग को जो मोबाइल ऐप मिला है उसके अंदर अवेलेबल है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं जस्ट आप लोग को रिपीटेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं या जिनको वो मसला होता है इन क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि साउंड ऑफ ईगल इज। तो अक्सर स्टूडेंट श्री और कुछ इस तरह से मुझे कहते हैं कि चीख या जो भी, तो इसका ओरिजिनल आंसर क्या है? स्क्रीम, ठीक है। तो साउंड ऑफ ईगल इज स्क्रीम, ठीक है, श्री और वगैरह नहीं है, ठीक है। जो आर्मी के एमसीक्यूज में पास पेपर्स में आया था वहां पे ऑप्शंस में ये चीज मौजूद थी, ये चीज मौजूद नहीं थी। तो इसलिए ये छी जो है ये आप लोगों ने कभी भी याद नहीं करना। आप लोग का आंसर क्या होगा? स्क्रीम, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि अमजद और अहमद दोनों के पास 24 बाल है। अमजद के पास 3 गुना ज्यादा बाल है अहमद से। तो आप बताएं कि अहमद के पास कितने बाल होंगे। देखिए सादा अल्फाज में ये बताया गया है कि अमजद और अहमद दोनों के पास कितने बाल है? 24। दोनों के बाल अगर मिला ले तो 24 है। अमजद के पास 3 गुना बाल है, मीन्स 3 इंटू एक्स। अगर इसके पास x है तो इसके पास 3 गुने। इट मीन्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखें बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। अगर अहमद के साथ 1 बाल होगा तो इट मीन्स कि अमजद के साथ 3 बाल होंगे। अगर इसके साथ 2 बाल होंगे तो इट मीन्स अहमद के साथ 6 बाल होंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी देखिए यहाँ पर अगर इसके साथ 6 बाल होंगे तो अहमद के साथ कितने बाल होंगे? 18। क्यों? क्योंकि ये देखिए 6 का 3 गुना क्या बनता है? 18 ना। तो इसलिए अहमद के पास कितने बाल होंगे? अहमद के पास 6 बाल होंगे। अमजद के पास कितने बाल होंगे? 18, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं अपने एकेडमिक की तरफ। तो एकेडमिक की हमारे पिछले 5 सालों के जो पास पेपर्स हैं उनको हमने स्टडी किया है। तो उन पास पेपर्स के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, जहाँ से बार बार एमसीक्यूज आते हैं, तो सारे हम आपको अपने इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन करते थे। तो आप जस्ट हमारे ये लेक्चर्स देखें और जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए सर वो पढ़े, वो आपके लिए काफी है। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी 2 सालों का कोर्स है पूरे एफएससी का। तो 2 सालों का कोर्स अगर आप अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पूरे चैप्टर्स काउंट कर ले तो 70 से ज्यादा चैप्टर बनते हैं। तो 70 चैप्टर्स तकरीबन है और सिर्फ 50 एमसीक्यूज आपके आएंगे। तो क्या ये अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा
चैप्टर है, हर चैप्टर से एक एमसीक्यू भी नहीं आएगा। तो इसलिए जस्ट आप लोग हमारे जो एकेडमिक के नोट्स है वो पढ़ें, ठीक है। और इसके अलावा जो लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, आप जस्ट जो आपकी वेबसाइट पे लेक्चर अपलोडेड है हो और जो नोट्स आपको मोबाइल ऐप के अंदर मैंने प्रोवाइड किए, सिर्फ ये कर ले, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। इससे आपका टेस्ट 100% कवर होगा, 100 में से 100% टेस्ट आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। तभी इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, जेरेंट को हमने एक्सप्लेन किया कि जेरेंट क्या है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने किया है, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, सिनोनिम्स और स्पेलिंग से अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि सिनोनिम क्या है और करेक्ट स्पेलिंग, सिमिली और मेटाफर को भी हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ से पास पेपर्स में काफी एमसीक्यूज आए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी जो हमारा डेमो लेक्चर है, तो इस वीडियो का कुछ हिस्सा मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर लूंगा, तो इसमें से कुछ टॉपिक्स आप लोग को यूट्यूब वीडियो में भी मिल जाएंगे। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्या है कि जाइगोट की डेवलपमेंट जो स्टेजेस है आप उसको रीअरेंज करें। आप लोग एमसीक्यूज में दिया गया होगा कि मारूला, ब्लास्टूला, गेस्ट्रोला, इस तरह इसको रेंडमाइज करके दिया जाता है और आपसे पूछे जाते हैं कि आप इसको अरेंज करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट जो सीक्वेंस है वो क्या है, ये आप लोगों ने याद करना है। देखिए सबसे पहले गेमीट्स बनते हैं, स्पर्म और एग, ठीक है। स्पर्म और एग सबसे पहले ये बने, फिर जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब में। ये सारे एमसीक्यूज अपने साथ याद रखें, ठीक है। जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो फिर इसकी होती है माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अर्ली माइटोटिक डिवीजन को क्या कहते हैं, क्लीवेज। फिर इसके बाद देखिए लेट सपोज ये आपके पास एक स्पर्म है, ठीक है, और ये एग है या ओवा है, ठीक है। सबसे पहले ये बने, मेल के अंदर भी बना है, फीमेल के अंदर भी। फिर इन दोनों ने क्या करना है, कंबाइन होना है। जब ये कंबाइन होंगे तो देखिए इस तरह से हमारे पास बन जाएगा जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट बन जाएगा। फिर इसके बाद इसके अंदर सेल डिवीजन होगी, तो सबसे पहले ये 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो इन अर्ली डिवीजन को क्या कहते हैं, क्लीवेज। फिर 2 सेल से क्या बन जाएंगे, 4 सेल स्टेज, ठीक है। फिर 4 सेल से क्या बन जाएंगे, 8। तो इस तरह ये सेल नंबर इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पूरे स्टेप हो गए। फिर उसके बाद देखिए ब्लास्टूला जो है तो ये 2 लेयर्स का आपके पास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लेयर्स कन्वर्ट हो जाती है 3 लेयर्स में, तो इसको कहते हैं गेस्ट्रोला। और फिर न्यूरोला, जब उसके अंदर न्यूरल सिस्टम नोटोकार्ड की डेवलपमेंट हो जाती है तो उसको कहते हैं न्यूरोला, ठीक है। तो ये आपके स्टेजेस हो गए, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। आपकी इनिशियल टेस्ट में यहाँ से एमसीक्यूज आएगा, इन चीजों को रैंडमाइज करके आपको दिया जाएगा। लेट सपोज अगर आपको ऑप्शंस में दिया जाए कि मारूला पहले नंबर पे हो, फिर क्लीवेज हो, फिर ब्लास्टूला हो, या कुछ भी रैंडमाइज करके दिया जा सकता है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, इसको याद करें। सबसे पहले गेमीट्स बनेंगे, फिर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे फेलोपियन ट्यूब्स में, तो फर्टिलाइजेशन होगी। फिर उसकी अर्ली माइटोटिक डिवीजन होगी जिसको क्लीवेज कहते हैं। फिर उसके बाद मारूला बनेगा, फिर उसके बाद ब्लास्टूला बनेगा। फिर ब्लास्टूला के जो है 2 लेयर्स का सेल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 लेयर्स का एम्ब्रियो बन जाता है, तो इसको कहते हैं गेस्ट्रोला। फिर उसके बाद जब उसके अंदर नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाता है तो उसको कहते हैं न्यूरोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ह्यूमंस में हर्ट बनता है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या करना होता है, इसने ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इम्प्लांटेशन क्या है, जब आपके पास ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना, तो इसके बाद फिर जो आपके पास जाइगोट है, ये जाइगोट जो है एंडोमेट्रियम में आपके पास कहां पर इम्प्लांटेशन कहां पे होगा, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ये एम्बेड हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर घुस जाएगा, तो इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। और अक्सर पूछा जाता है कि ये कब होता है, तो इम्प्लांटेशन होता है 4th वीक में। और इम्प्लांटेशन कहां पे होगा, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम कहां पे है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, ठीक है। एंडोमेट्रियम उसका मस्कुलर लेयर होता है, ठीक है। अभी देखिए आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एम्ब्रियो कौन सा है, कोरियन। और कोरियन क्या करता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम भी बनाता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी अक्सर पूछा गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम कोरियन एमनियन, तो आपका आंसर होगा कोरियन, ठीक है। इसके अलावा मरूला क्या है, मरूला आपके पास 16 सेल स्टेज है, ठीक है। सॉरी मैंने 8 सेल स्टेज बताया, मरूला इज अ 16 सेल स्टेज, ठीक है। बाकी आप उसके बाद देखिए ब्लास्टूला जो है इसमें 20 to 23 सेल्स होते हैं, ठीक है, 20 to 30 सेल्स होते हैं। मरूला जो है ये 16 सेल स्टेज है, ठीक है। बाकी गेस्ट्रुलेशन क्या है, गेस्ट्रुलेशन 3 लेयर्स जब बन जाती है, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो इसको कहते हैं गेस्ट्रुलेशन। तो 3 लेयर्स बन जाती है और 3rd वीक पे होता है, ठीक है। तो देखिए ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, खास कर ये कि गेस्ट्रुलेशन कब होगा, ठीक है। तो गेस्ट्रुलेशन कब होगा, और बाकी यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि इम्प्लांटेशन कब होगा और कहाँ पे होगा, तो एंडोमेट्रियम में होगा। एंडोमेट्रियम कहाँ पे, यूट्रस, और एंडोमेट्रियम इज द मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। पहला ऑर्गन कौन सा बनेगा, हार्ट, ठीक है। तो ये आपके सारे एमसीक्यूज हो गए। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने इसको एक डायग्राम से भी शो किया, ये तो मैंने आपको बना भी दिया। अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसको शो किया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, पहले एक बना और फिर उसके साथ मेल्स में स्पर्म बना, फीमेल के साथ एक। और आपको मैंने बताया था कि एक कैसे रिलीज होता है, ओवेलेशन के थ्रू, ठीक है। ओवेलेशन कब होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें डे 14 को ओवेलेशन होता है। और ओवेलेशन के दौरान क्या क्या होता है, ओवेलेशन के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है, ठीक है। और आपके पास और क्या होता है, एस्ट्रोजन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन जो है ये क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होगा। तो लास्ट ईयर ये भी एमसीक्यूज आया था कि इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन काजेस व्हाट, तो आपका आंसर क्या होगा, ओवेलेशन, ठीक है। तो ये 2023 में ये क्वेश्चन भी आया था। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, फीमेल्स में एक बना, ये रिलीज हुआ, ओवेलेशन हुआ, कब हुआ, अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो डे 14 पे होगा। और उसका इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि लेट सपोज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज का हो तो उसमें आपने किस तरीके से मालूम करना है, 30 से सिंपली आपने 14 माइनस करना है, तो आपके पास जो डेट आ जाएगा उसको ओवेलेशन होगा। अगर 32 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आपने 32 से 14 माइनस करना है, तब आपका होगा, ठीक है। और अगर 28 डेज का है तो फिर आपका कब होगा, डे 14 पे होगा, ठीक है। तो इसलिए जितने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन हो उससे आपने 14 माइनस करना है, आपको डे मिल जाएगा कब ओवेलेशन होगी। ओवेलेशन का पता फीमेल्स को कैसे चलेगा, इस दौरान उनकी जो टेम्परेचर है उसकी जो टेम्परेचर है तकरीबन 1 डिग्री सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उनका बुखार फील होता है, तो ये एक साइन है ओवेलेशन
फर्टिलाइजेशन की, और इसलिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर जो बच्चों में लोग वक्फा करते हैं ना, तो वो लोग इस चीज़ को देखते हैं टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल डेज होती है। अगर इन दिनों के अंदर आप लोग इंटरकोर्स करोगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस 100% होते हैं। तो इसलिए ये टेम्परेचर से हमको पता चलता है कि अभी ओव्यूलेशन हुई है, तो फिर इंटरकोर्स वगैरह को अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या बना, एक बना और स्पर्म बना, इन्होंने कंबाइन किया कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में ये दोनों कंबाइन हो गए, तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद देखिए इनके अंदर डिवीजन हुई, अर्ली डिवीजन जिसको कहते हैं क्लीवेज, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अर्ली डिवीजन को क्या कहते हैं, मेटोटिक डिवीजन को क्लीवेज। 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 सेल स्टेज, इसको कहते हैं मारूला। मारूला से बन जाएगा फिर आपके पास क्या, ब्लास्टूला, ठीक है। ब्लास्टूला कहते हैं अंदर देखिए इनर सेल मास और आउटर सेल से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अर्ली गेस्टूला, और फिर इसके अंदर आपको देखिए गेस्टूला। गेस्टूला के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, जिस तरह देखिए एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस। तो ये आप लोगों ने सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, गेमिटोजेनेसिस, गेमिटोजेनेसिस, स्पर्म बने, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज के बाद इन्होंने क्या किया, क्लीवेज के बाद आपके पास आएगा मारूला, ठीक है। मारूला के बाद आपके पास क्या होगा, ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के बाद क्या होगा, गेस्ट्रोला, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों ने याद रखने हैं। बाकी आपको मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया, 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि अगर एस्ट्रोजन इंक्रीज हो और प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो तो इससे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि अगर एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाए और प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा। तो इस दौरान आपके पास ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन डे 14 को होता है। अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, अगर डेज ज़्यादा हो तो आपने सिंपली उसे 14 माइनस करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर मैंने ये बताया कि ओव्यूलेशन के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी ज्यादा होता है, जिसको कहते हैं एलएच सर्च, और इसकी वजह से जो आपके पास जो फॉलिकल्स है वहां से एक रिलीज हो जाता है। जो फॉलिकल से एक रिलीज हो जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम जो है एक येलो कलर का स्ट्रक्चर है और ये सीक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है, और जब फॉलिकल से एक रिलीज हो जाता है तो फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। तो ये सारे क्वेश्चन है जो 2022 और 2023 में आए हैं। इससे पहले लेक्चर में मैं ये आपको बता भी चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और जो हमारे पेड स्टूडेंट्स है तो आप लोग का पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर आप चेक कर ले, उसमें ये चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैंने अभी यहाँ पर देखे गेस्ट्रोला के अंदर आपको मैंने बताया कि गेस्ट्रोला के अंदर क्या हो जाते हैं, 3 लेयर्स बन जाते हैं। एक्टोडर्म, ठीक है, जो सबसे बाहर का लेयर है, मेसोडर्म जो सबसे मिडिल लेयर है, और एंडोडर्म जो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो ये मिडिल लेयर है, ये आउटर मोस्ट है, और ये इनर मोस्ट है। तो इसके डेरिवेटिव्स आप याद रखें। एक्टोडर्म से रिलेटेड आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि स्किन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्किन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये बनेंगे एक्टोडर्म से, ठीक है। बाकी देखिए जितने भी आपके बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स है ना, तो वो बनेंगे मेसोडर्म से। जिस तरह देखिए अगर सपोज आपसे पूछे कि बोन्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में कि बोन्स किस चीज से डिराइव होते हैं, तो देखिए मेसोडर्म से। देखिए इसके अलावा नोटोकार्ड किस चीज से डिराइव होता है, मेसोडर्म से। इसके अलावा देखिए किडनी किससे डिराइव होता है, तो मेसोडर्म से। आरबीसी किससे डिराइव होता है, इसके अलावा देखिए मसल्स किससे डिराइव होते हैं, तो ये सारे के सारे आपका होगा ये। बाकी देखिए जितने होल ऑर्गन है ना, जिस तरह देखिए डाइजेस्टिव ट्यूब और स्टमक सेल्स, ये एंडोडर्म से, ठीक है। इसके अलावा देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कहां से हो रहा है, और थायराइड सेल्स, ठीक है, ये हो रहा है एंडोडर्म से। बाकी जर्म सेल्स तो आपको पता है, वो तो स्पर्म और एग बनाएंगे, वो तो अलग चीज है, ठीक है। तो ये चीजें है आपके इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से जो पूछा गया है कि बोन्स जो है ये किस चीज से डिराइव होता है, तो देखिए बोन्स इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। इसके अलावा अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूरॉन किस चीज से डिराइव होता है, तो देखिए न्यूरॉन इज डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी कहाँ से डिराइव हुई है, ठीक है, तो किडनी भी मेसोडर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है, या लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि एसोफेगस, डाइजेस्टिव ट्यूब को लेट सपोज अगर वो स्पेसिफाई करके आपको दे दे कि एसोफेगस कहाँ से डिराइव हुआ, तो बात तो एक ही है ना। डाइजेस्टिव ट्यूब में क्या आ जाता है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ जाता है ना। तो अगर लेट सपोज आपसे पूछे कि एसोफेगस कहाँ से हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा। लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि स्टमक कहाँ से हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, एंडोडर्म। अगर आपसे पूछे कि ड्यूडेनम कहाँ से हुआ है, तो सबका आंसर एक है, क्योंकि पूरा के पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना वो यहाँ से हुआ है। इसी थायराइड सेल्स, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, 2 सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 लेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं 3 लेयर्स में, ठीक है। तो ये भी याद रखें कि कौन सी 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, बाकी देखिए विच लेयर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्वेश्चन आया था 2023 में। ये मैंने आपको बता भी दिया है कि कोरियन क्या है। कोरियन जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, ठीक है। कोरियन जो है तो ये आपके पास जो एम्ब्रियो है इसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए इस तरह से विलाय बन जाती है, और वो विलाय जो है ना तो वो आपका जो मेटरनल ब्लड सिस्टम है ना उसको पंचर कर देते हैं, तो वहाँ पर वेसल्स बन जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोरियन क्या करते हैं, कोरियन सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में भी रोल अदा करता है, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। तो प्लेसेंटा का काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफर, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो एम्ब्रियो को सराउंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको आउटर मोस्ट नजर आ रहा है ना, ये आपके पास कोरियन है, ठीक है। एमनियन जो है ये अंदर की तरफ होता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और ये बेबी को स्ट्रेस से और बाकी ट्रॉमा वगैरह से बचाते हैं, ठीक है। बाकी ये यूट्रस है, आपको मैंने बताया था कि यूट्रस के अंदर आप लोग के पास इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। यूट्रस में कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। ये हो गया आपको, बाकी ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। ये प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा का काम है गैसियस एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफर। और ये किस चीज से बना होता है, ये भी कोरियन से बना होता है। और यहाँ देखिए ये यॉक से है, ठीक है, और ये अम्बिलिकल कार्ड है, ठीक है।
तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। बाकी देखिए सिनोनिम आप प्रिज्यूम्ड के सिनोनिम्स क्या है, तो एज्यूम, सपोज और इन्फर, ठीक है, मफरूजा, ठीक है, ये सारे। और एनोनिम आप आस्टी, ठीक है, ये आस्टी इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लग्जूरियस, पुरतायुश, ठीक है, इसमें डायरेक्ट कंपेरिजन होती है दो अनरिलेटेड चीज़ों के बीच में, ठीक है। जिस तरह सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि आप बर्फ हो, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं आपको कहूँ कि आप बर्फ की तरह सफेद हो, तो देखिए एक को मैंने डायरेक्ट कंपेरिजन दिया। जब मैं आपको कहूँ कि आप बर्फ हो, तो इट मीन्स कि मैंने डायरेक्ट आपको कहा कि आप बर्फ हो, जब मैंने उसके अंदर कहा की तरह, आप बर्फ की तरह सफेद हो, तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो गई। तो देखिए आप और बर्फ में तो कोई रिलेटेड चीज नहीं है ना, अनरिलेटेड चीज हो। तो इस तरह की जब अनरिलेटेड चीजों के दरमियान में हम कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम कहते हैं मेटाफर। और मेटाफर क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन। याद रखिए डायरेक्ट कंपैरिजन। जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो तो उसको हम कहते हैं सिमिली। इस तरह देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए, टाइम इज अ थीफ, टाइम जो है चोर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइम तो चोर नहीं है ना, दोनों अनरिलेटेड चीजें, और मैंने डायरेक्ट इसको कंपेयर किया। और अगर मैं इसको कहूँ कि टाइम इज लाइक अ थीफ, तो ये फिर क्या हो जाएगा, सिमिली। इज लाइक, टाइम जो है चोर की तरह है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो गई। और मैंने डायरेक्ट कहा कि टाइम जो है चोर है, तो इसलिए ये जो डायरेक्ट कंपैरिजन है इसको हम कहते हैं मेटाफर। जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है तो उसको हम कहते हैं सिमिली, ठीक है। सिमिली भी आगे आएगा। तो देखिए सिमिली क्या है, सिमिली जो है अनरिलेटेड चीजों के बीच में जो रिलेटेड ना हो। जिस तरह देखिए टाइम और थीफ, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो टाइम और थीफ क्या ये रिलेटेड है, रिलेटिव चीज नहीं है। टाइम अलग चीज है, चोरी अलग चीज है। तो अगर मैं कहूं कि टाइम इज लाइक अ थीफ, या टाइम या यू आर एज वाइट एज आइस, ठीक है, तो एज या लाइक ये दो वर्ड्स आपको मिलेंगे इन सेंटेंसेस में। तो अगर आपको ये दो सेंटेंसेस में ये दो वर्ड्स मिले तो इट मींस कि ये आपके पास सिमिली है। और सिमिली क्या है, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन अनरिलेटेड थिंग्स, ठीक है, जो रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और स्माइल इज लाइक अ सन, ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइक, उसकी जो मुस्कुराहट है सूरज की तरह है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि हर स्माइल इज सन, ठीक है, तो इस सन में लाइक को हटाऊं तो फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा आपके पास मेटाफर, ठीक है। तो ये आपके हो गए सिमिली और मेटाफर। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो बस याद रखें कि मेटाफर में आपके पास ये एज और लाइक वगैरह नहीं होगा, सिमिली में आपको ये लाइक और एज ये चीजें मिलेगी, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स और मैंने दिए, देखिए द वर्ड इज अ स्टेज, ही इज अ हर्ट ऑफ स्टोन, ठीक है। तो वर्ड इज अ स्टेज, ये क्या है, मेटाफर है ना। अगर मैं कहूं कि द वर्ड इज लाइक अ स्टेज, तो फिर क्या हो जाएगा, सिमिली। ही इज अ हर्ट ऑफ स्टोन, अगर मैं कहूं कि हिज हर्ट इज लाइक अ स्टोन, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सिमिली। इस तरह देखिए शी वाज एज बिजी एज भी, तो ठीक है, अगर ये मैं कहूं कि शी वाज बिजी एज अभी या लाइक वी, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिली। ही स्विम्स लाइक अ फिश, और अगर मैं कहूं कि ही इज अ फिश, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा मेटाफर। तो देखिए ये सिमिली और मेटाफर है, बहुत इजी चीज है। जस्ट इसके अंदर ये बेसिक चीजें आपको याद होना कि देखिए अगर एज और लाइक आपको सेंटेंस में देखे तो इट मींस कि ये सिमिली, अगर ये ना हो और डायरेक्ट कंपैरिजन हो तो फिर देखिए हेमोग्लोबिन के दरमियान कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए हेमोग्लोबिन है एक और एक है मायोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के अंदर आपके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, ठीक है। अभी देखिए हेमोग्लोबिन में टोटल 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया है कि हेमोग्लोबिन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो 574। बाकी इसके अंदर देखिए कितने चेन्स है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स 4 है, 2 अल्फा है और 2 बीटा है। तो अल्फा के दरमियान, अल्फा के अंदर 141 अमीनो एसिड्स होंगे और बीटा चेन के अंदर 146। तो देखिए 2 अल्फा हो गए, 2 बीटा हो गए। एक अल्फा के अंदर 141 अमीनो एसिड्स है, एक बीटा के अंदर 146। तो इनको डबल कर ले तो 574 अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको कांसेप्ट बता रहा हूँ, अभी आगे मायोग्लोबिन भी आएगा। हेमोग्लोबिन जो है ना, तो ये ऑक्सीजन केयरिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऑक्सीजन को ये कैरी करता है, स्टोर नहीं करता, ठीक है। जबकि मायोग्लोबिन जो है ना, ये मसल्स में होता है, मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ठीक है, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मायोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन केयरिंग मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन स्टोरिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये भी पूछा गया है कि मायोग्लोबिन कहां पे है। तो मायोग्लोबिन की लोकेशन क्या है, मायोग्लोबिन होता है मसल्स में और ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल्स में, जबकि हेमोग्लोबिन जो है तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तो मायोग्लोबिन के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और 153 अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड्स की तादाद जो है तो ये भी पूछी गई है, खासकर 2020 में ये पूछा गया है कि कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। हमारे टाइम में भी ये पूछा गया है, ठीक है। 2018-19 में भी ये चीजें पूछी गई है कि इसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन स्टोरिंग मॉलिक्यूल है और हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए ये मैंने हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिया है। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 बीटा चेन्स होते हैं, ठीक है, 2 अल्फा चेन्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोग खुद सर्च करके याद कर ले कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ये कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल याद रखें, ठीक है। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और कितने ऑक्सीजन एटम्स को कैरी करता है। तो ये आप लोग का असाइनमेंट है, ठीक है, कि एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, अटैच होते हैं, और कितने ऑक्सीजन एटम्स इसके साथ अटैच होते हैं। ये देखिए ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना और ये ऑक्सीजन का एटम है, तो इसमें डिफरेंस है ना। तो आप लोगों ने ये करना है। बाकी आप लोगों ने ये करना है कि एक हेमोग्लोबिन के ऊपर कितने आयरन अटैच होते हैं, ठीक है, कितने आयरन अटैच होते हैं, ठीक है। और आयरन किस फॉर्म में होता है, तो ये मैं तो आपको बता देता हूँ। आयरन जो है हेमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर ये Fe+3 फॉर्म में हो तो इसको फिर कहते हैं मेट हेमोग्लोबिन, और ये फिर ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो याद रखिए आयरन जो है ये Fe+2 फॉर्म में होता है हेमोग्लोबिन के अंदर। अगर आयरन ऑक्सीडाइज हो जाए Fe+3 फॉर्म में तो फिर इसको हम कहते हैं मेट हेमोग्लोबिन, ठीक है, मेट हेमोग्लोबिन।
ये इंशाल्लाह आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे जब आप एमबीबीएस में होगे, और ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हो गए। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट क्या दिया कि हेमोग्लोबिन जो है कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, एक हेमोग्लोबिन, और कितने ऑक्सीजन एटम को, और इसके साथ कितने आयरन करता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो देखिए इन्फ्लेमेशन जो है आप लोगों ने देखा होगा हर डिजीज के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, ज्यादातर डिजीज के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। आप लोग फिर आगे एमबीबीएस में पढ़ोगे, एक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, वो आप लोग के काम की नहीं है। बाकी सिर्फ आपको जस्ट यहाँ पे मैं ये बताऊं कि COX इसको कहते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेस, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेस। ये एंजाइम आप लोग याद रखें कि ये मेन रोल अदा करता है कहाँ पर, इन्फ्लेमेशन में। और आप लोगों ने अपने घर में अक्सर ये डिस्प्रिन गोली देखी होगी, ठीक है, डिस्प्रिन या ब्रोफिन की गोली आप लोगों ने देखी होगी। ये क्या करता है, ये इसी एंजाइम को इनहिबिट करता है, इसी एंजाइम को ब्लॉक कर लेता है। तो इसलिए इन्फ्लेमेशन आपके पास क्या हो जाती है, कम। और इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स क्या है, इसमें आपके पास बंदे को फीवर भी होगा, ठीक है, इसमें स्वेलिंग भी होगी, ठीक है, स्वेलिंग भी होगी, और रेडनेस भी होगी उस जगह पे, ठीक है, रेडनेस भी होगी। तो जैसे ही बंदा ये डिस्प्रिन या ब्रोफिन की गोली खा लेता है ना, तो ये एंजाइम तो इनहिबिट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसका बुखार भी कम हो जाता है, उसकी जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाती है, और उसकी जो रेडनेस है उस रीजन पे वो भी कम हो जाती है। और अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा कि स्टीरॉइड्स का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो स्टीरॉइड्स भी यही काम करते हैं, स्टीरॉइड्स पूरी इसकी प्रोडक्शन जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। साइक्लोऑक्सीजिनेस ब्रोफिन क्या काम करते हैं, जो एनसिड्स है, ब्रोफिन को कहते हैं एनसिड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और एक होते हैं स्टीरॉयडल ड्रग्स। तो एनसिड्स जो है आपके पास, या जो ब्रोफिन की गोली है या जो डिस्प्रिन की गोली है, ये इसी एंजाइम को ब्लॉक कर लेते हैं, तो इसलिए आपके पास फीवर भी कम हो जाता है, स्वेलिंग भी, रेडनेस भी। स्टीरॉइड जो है तो इसकी पूरे जो यहाँ जहाँ से ये बंद रहे ना, तो उसको ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये डिफरेंस है। बाकी ये जस्ट मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोगों को डॉक्टर्स फीलिंग आए कि हाँ यार हम भी डॉक्टर है। तो बाकी आपके काम की नहीं, जस्ट यहाँ पे ये याद रखें कि एनसिड्स जो है तो इसी एंजाइम को ब्लॉक करता है, तो इसलिए इन्फ्लेमेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास मोलरिटी आपको दी हो तो आप लोगों ने पीएच मालूम करना होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, देखिए पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इनटू आपके पास क्या है, मोलरिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास मोलरिटी क्या है, 1:10⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस तो ये -4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास log 10, तो log 10 आपके पास बराबर है 1 के, और ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो +4, तो +4 मल्टीप्लाई बाय तो आपके पास कितनी हो जाएगी, pH 4, ठीक है। तो ये देखिए माइनस लॉग इनटू आपके पास मोलरिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इसके डिटेल्स में आपको बता देता हूं। देखिए इससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वर्बल के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, इसी तरीके से एकेडमिक के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। तो हमारे YouTube चैनल पर वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक के बाकी डेमो लेक्चर्स भी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करते हैं तो हम इससे आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। इसके अंदर हम वर्बल की 13 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, वर्बल की टोटल 13 टाइप्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर नॉन वर्बल की तकरीबन 5 टाइप्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। और वर्बल नॉन वर्बल की टोटल हम 250 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, और जो 250 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सेम टू सेम यही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसके मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपको अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस के शॉर्टकट ट्रिक सिखा लिए हैं, बाकी ऑड वन आउट के शॉर्टकट ट्रिक सिखा लिए। बाकी देखिए हम एकेडमिक की कंप्लीट तैयारी करेंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको एकेडमिक के बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो इस तरीके से हम एकेडमिक की भी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, ठीक है। आपको पिछले 5 सालों के जो पास पेपर्स होंगे हर सेंटर के, वो भी आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। और इसके अलावा सेलेक्टेड नोट्स भी देंगे, ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। तो यहाँ से आपके एकेडमिक के 50 में से 50 क्वेश्चंस कवर होंगे, ठीक है। 100% आपका टेस्ट हम कवर करके देंगे। इसलिए हम आपको कहते हैं अगर आप हमसे तैयारी करते हो तो आपका टेस्ट 100% कवर होगा, आपके टेस्ट में 100% मार्क्स होंगे, और शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस तो होंगे आपके, ठीक है। क्योंकि इस तरह की तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। यूट्यूब पे आपने देखा होगा बीए वाले, एफए वाले और इस तरह के नॉट रिकमेंडेड लोग बैठे हुए जो आपको कहेंगे कि हम आपको तैयारी करवाएंगे 1000 रुपए में, 2000 में। तो भाई आप खुद नहीं बन सके तो इनको क्या डॉक्टर बनाओगे। आपको एक डॉक्टर ही तैयारी करवा सकता है, हम ही तैयारी करवा सकते हैं, क्योंकि हम इन स्टेजों से गुजरे हैं, हम ये क्वालिफाई कर चुके हैं, हमें पता है किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से टेस्ट की तैयारी की जाती है, किस तरह से क्वेश्चन को चेंज करके आपको दिया जाता है, ठीक है। बाकी टीचर आपके साथ होंगे, मैं भी आपके साथ होऊंगा, हमारे बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपके साथ होंगे। अगर किसी किस्म की क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझना है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 12,000 है, अभी इसके ऊपर डिस्काउंट लगा है। पहले 50 स्टूडेंट्स को ये 7900 में मिलेगा, पहले 50 स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आप अपना एडमिशन कर ले, अगर 50 सीट्स फिल हो गई तो नेक्स्ट बैच की फिर हम 12,000 फी चार्ज करेंगे। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे सिर्फ नोट्स बाय करना चाहते हो, आपको लेक्चर्स की जरूरत नहीं है, तो इससे भी हम आपको टेस्ट की गारंटी देंगे, इस बात की गारंटी देंगे कि 100% आपका टेस्ट हमारे दिए गए नोट्स आएगा। उसमें यही है कि वर्बल के नोट्स होंगे जिसमें ट्रिक्स भी होंगे, नॉन वर्बल के नोट्स होंगे ट्रिक्स के साथ, कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा हर सेंटर के पास पेपर्स भी हरशुदा आपको देंगे। इसके अलावा कंप्लीट सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप हमारे नोट्स भी बाय कर सकते हो। सिर्फ नोट्स आपने लेने हैं तो इसकी नॉर्मल फीस जो है 5500 है, अभी आपको 3000 का मिलेगा। डेमो नोट्स आप पहले चेक कर ले, वो अगर आपको पसंद आ जाए उसके बाद आप कंप्लीट नोट्स बाय कर ले। और ये डिस्काउंटेड फीस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए है, उसके बाद हम अपनी नॉर्मल फी चार्ज करेंगे। तो यूट्यूब पर आप लोगों को, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हम 1000 के आपको नोट्स देंगे, 1500 आपके नोट्स देंगे। आप उनके नोट्स ले लें, डेमो नोट्स उनसे ले ले, चेक कर ले, और हमारे नोट्स चेक कर ले, जो आपको पसंद आ जाए तब आप बाय कर ले और वही आप बाय कर ले। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करें। अल्लाह सबको डॉक्टर्स बनाए, कैप्टन डॉक्टर बनाए। वसलाम।